भारत, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत G20 समूह ने रोजगार सृजन और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास करने का संकल्प लिया है। इन संकल्पों का परिणाम सामने आने में तो कितना वक्त लगेगा ये पता नहीं, लेकिन आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम अपने तय समय पर आपके सामने हाजिर है। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां मैं लेकर आया हूं आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर खबर। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का ये सफर, आज का सिलसिला। और आज की पहली खबर है नोटबंदी को लेकर। अरे डरिए मत, फिर से नोटबंदी नहीं होने वाली, बल्कि 2016 में नोटबंदी क्यों की गई थी इसका जवाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 2016 में की गई नोटबंदी एक बहुत ही सोच विचार करके लिया गया फैसला था और यह फैसला जाली नोट, आतंकवाद के वित्त पोषण, काले धन और कर चोरी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले का बचाव करते हुए सरकार ने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने और नोटबंदी का यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गहन विचार विमर्श के बाद लिया गया था और नोटबंदी से पहले इसकी सारी तैयारियां कर ली गई थी। केंद्र सरकार ने नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर हलफनामे में ये बात कही है। इस मामले पर सुनवाई 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर रही है। अब इसकी अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। अगली खबर उन सभी के लिए है जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं और अगर आपके म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट या डिविडेंड आपके अकाउंट में एक निश्चित अवधि में क्रेडिट नहीं होता, तब आपकी असेट मैनेजमेंट कंपनी को इसके लिए आपको इंटरेस्ट का भुगतान करना होगा। इसलिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अब आउटस्टैंडिंग यूनिट और डिविडेंड को हर कीमत पर अकाउंट में क्रेडिट करना ही होगा और इसके लिए उसे ब्याज का भुगतान भी करना होगा। क्रेडिट करने में जितनी देर होगी उतना ज़्यादा ब्याज आपको मिलेगा। बाजार नियामक सेबी ने इस नियम को नोटिफाई कर दिया है और यह नया नियम अगले साल 15 जनवरी से लागू होगा। ICICI बैंक ने अपने कस्टमर्स को झटका दिया है। बैंक ने स्पेशल गोल्डन ईयर FD स्कीम पर दिए जा रहे ब्याज दर को 10 बेसिस पॉइंट घटा दिया है, यानी अब इस स्पेशल स्कीम पर निवेशकों को कम फायदा होगा। ICICI बैंक ने सीनियर सिटीजन्स को अधिक ब्याज देने के लिए गोल्डन ईयर FD स्कीम शुरू की थी। बैंक सीनियर सिटीजन के लिए इस FD स्कीम पर अन्य स्कीम की तुलना में आधा फीसदी अतिरिक्त ब्याज दर के साथ 0.20% अधिक ब्याज की पेशकश कर रहा था, लेकिन अब इसमें निवेश करने वालों को अतिरिक्त 0.20% ब्याज दर के बजाय 0.10% ब्याज ही मिलेगा। BSE के बाद अब NSE करने जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को लॉन्च। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट ट्रेडिंग शुरू होने के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी अब अपने प्लेटफॉर्म पर EGR ट्रेडिंग की शुरुआत करेगा। बाजार नियामक सेबी अभी केंद्र सरकार के साथ इस पर टैक्स से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर रहा है। EGR के तहत फिजिकल गोल्ड को एक वॉलेट में डिपॉजिट किया जाएगा और वॉल्ट मैनेजर एक इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट जारी करेगा। इस रिसिप्ट को इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में जमा किया जाएगा। इस रिसिप्ट के साथ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जा सकेगा। यह ठीक वैसा ही होगा जैसा शेयरों की खरीद बिक्री में होता है। अगर बैंक से जुड़ा कोई काम है तो उसे कल ही निपटा लें, क्योंकि बैंकों में हड़ताल होने वाली है। जी हां, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने नौकरियों की आउटसोर्सिंग के विरोध में शनिवार को हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कामकाज प्रभावित हो सकता है। हड़ताल से निजी क्षेत्र के बैंक प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि अधिकारी वर्ग इस हड़ताल में शामिल नहीं होगा, लेकिन इससे बैंकों में जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस जैसे कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो है बुलेटिन की छठी खबर और सरकार का एक फैसला है जो आपका हवाई सफ़र महंगा कर देगा। कौन सा फैसला है ये? सरकार प्रमुख मार्गों पर उड़ान सेवा का संचालन करने वाली विमानन कंपनियों से लिए जाने वाले क्षेत्रीय हवाई संपर्क शुल्क को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति उड़ान करने वाली है। ये कदम 1 जनवरी से प्रभाव में आएगा, जिसके बाद हवाई यात्रा करना महंगा हो जाएगा। अभी ये शुल्क प्रति उड़ान 5,000 रुपये है, जो अगले साल 1 अप्रैल तक बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएगा। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने दिसंबर 2016 से ये शुल्क लेना शुरू किया था। गोल्ड की अब एक जैसी कीमत होगी।
केरल के ज्वेलर्स ने पूरे देश में एक भाव पर सोना बेचने का फैसला किया है। अलग अलग राज्यों में शोरूम होने पर भी सोने की कीमत नहीं बदलेगी। केरल राज्य ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पूरे राज्य में बैंक के गोल्ड रेट पर सोने की बिक्री होगी। मालाबार गोल्ड, डायमंड्स, जॉय लुकास और कल्याण ज्वेलर्स जैसे केरल के बड़े ज्वेलर्स ने ग्राहकों को एक समान रेट पर गोल्ड देने का फैसला किया है। अभी गोल्ड का रेट हर एक राज्य और हर एक शहर में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो अलग अलग गोल्ड एसोसिएशन के साथ जुड़े होते हैं। सोने का एक समान यूनिफॉर्म रेट का फैसला इस महीने की शुरुआत में ऑल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोसिएशन ने लिया था। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने कहा कि सोने का एक समान रेट शुरू करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। केरल अन्य राज्यों को भी एक समान गोल्ड रेट के लिए प्रेरित कर सकता है। गोल्ड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से जानने के लिए ज़रूर देखिएगा मनी9 का खास कार्यक्रम गोल्ड सेंट्रल, जो आपको मिलेगा मनी9 के ऐप पर और मनी9 के यूट्यूब चैनल पर। तो अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप और सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंचते रहें। चलिए बुलेटिन की 8वीं खबर की तरफ चलते हैं। शायद अब आपको ट्रू कॉलर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ट्राई ने अपने मोबाइल फ़ोन कॉलर आइडेंटिटी सिस्टम लॉन्च करने का एक प्लान बना लिया है। ये सिस्टम KYC वेरीफाइड होगा। इस सिस्टम के अगले 3 हफ्तों में शुरू हो जाने की उम्मीद है। ट्राई का कॉलर ID सिस्टम अभी इस्तेमाल हो रहे ट्रू कॉलर की जगह ले सकता है। ट्रू कॉलर स्वीडिश कॉलर आइडेंटिफाइंग ऐप है और देश में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मोबाइल उद्योग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक समान चार्जिंग पोर्ट शुरू करने पर सहमत हो गया है। एक समान चार्जिंग पोर्ट शुरू करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि स्मार्ट वॉच जैसे वेरेबल डिवाइस के लिए समान चार्जिंग पोर्ट की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक उप समूह गठित किया जाएगा। सभी हितधारक इस बात पर सहमत हुए कि एक समान चार्जिंग पोर्ट को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाए, ताकि उद्योग द्वारा इसे लागू किया जा सके और उपभोक्ताओं द्वारा इसे अपनाया जा सके। अब आखिरी खबर, बुलेटिन की आखिरी खबर है आपकी कमाई से जुड़ी हुई। बेंगलुरु एयरपोर्ट अगले साल तक अपना IPO लेकर आएगा। करीब 3.7 अरब डॉलर की वैल्यू पर यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है। कंपनी के IPO का आकार 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का हो सकता है। शेयर बाजार में तेजी आने से IPO बाजार एक बार फिर गुलजार हो गया है। ऐसे में निवेशकों का IPO में पैसा लगाकर कमाई करने का अच्छा मौका मिल सकता है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये प्रयास मनी टाइम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप रोज़ इस तरह काम की खबरें देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, अपनी पसंद और नापसंद बताने के लिए भी कमेंट ज़रूर करें। कोई सवाल हो वो भी कमेंट में आप ज़रूर पूछें। और मनी9 के बाकी जितने भी कार्यक्रम हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आपसे कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए शुभ रात्रि।